प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। रेवासा धाम की चमत्कारिक घटनाएं, चमत्कारिक जो अनेक प्रकार की घटनाएं प्रसिद्ध हैं और विश्व भर में रेवासा धाम श्री रामानंदीय श्री संप्रदाय का केंद्र स्थान रहा है और है। ऐसे ही सद्गुरुओं के पावन चरित्र को आज सुनते हैं और इसी चैनल के माध्यम से आप रेवासा धाम के अद्भुत चमत्कार और रेवासा धाम का इतिहास श्रवण करेंगे, जहाँ पर स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य हुए और अग्रदेवाचार्य की कृपा पात्र श्री नाभादास जी, नारायणदास जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी। भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के भक्तों का जीवन चरित्र जिसमें विस्तार से समझाया गया है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए रेवासा धाम का आज विस्तृत वर्णन और इतिहास और चमत्कारिक घटनाएं जो सुनते हैं। जी हाँ, श्री सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। महापुरुषों, महान संतों और सद्गुरु देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम। राजस्थान के वैष्णव महापीठों में रेवासा महापीठ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्री रामानंदीय श्री संप्रदाय का केंद्र स्थान पहले अयोध्यापुरी था और मुगलों की हिंदू धर्म द्वेष नीति के कारण आराधक लोगों ने अपने देव विग्रह को सुरक्षित स्थान में ले जाने के लिए राजस्थान का चुनाव किया। मुगलों की प्रबल शक्ति का प्रतिकार उस समय प्रमुख राजवंश कर रहे थे, अतः समय समय पर वे प्रतिष्ठापित देव विग्रह राजस्थान में स्थापित हुए। इन्हीं परिस्थितियों में श्री रामानंदाचार्य के पौत्र शिष्य संत श्री कृष्णदास जी पैहारी जी विक्रम की 16वीं शताब्दी में घूमते हुए आमेर के निकट गालवाश्रम में पहुंचे। जयपुर राजघराने पर उस समय नाथपंथी साधुओं का बड़ा प्रभाव था। भक्तवर पैहारी जी ने अपनी सिद्धि संपन्नता एवं तपश्चर्या के बल से नाथों को हटाया और जयपुर का राजघराना श्री रामानंदीय संप्रदाय का परम भक्त हो गया और जयपुर में गालवाश्रम में गुरु गद्दी बनी। इन्हीं पैहारी जी के शिष्य कीलक देव जी ने गालवाश्रम में गुरु गद्दी स्थापित करी। पैहारी जी के ही दूसरे शिष्य श्री अग्रदास जी ने रेवासा नामक स्थान में अपनी आराध्य देव की स्थापना में अपने गुरुदेव की चरण पादुकाओं को प्रतिष्ठित किया। प्रमाण के आधार पर श्री अग्रदास जी रेवासा में संवत 1570 में पधारे। कई वर्षों तक रेवासा ग्राम में पर्वत के समीप पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करी। उस समय रेवासा के आसपास के क्षेत्रों में जल का नितांत अभाव था। स्वामी जी ने अपनी तपस्या के बल पर भूमि तल से नीचे स्थित जल को अपना चिमटा जमीन में प्रविष्ट करके प्रकट कर दिया और उद्गम वेग से शीतल जल की धारा फूट पड़ी। उस स्थान पर बना हुआ कुआं आज भी विद्यमान है। यह महात्मा अग्रदास जी की तपस्या का सुफल था। यह मरुभूमि पेयजल की सुविधा से संपन्न हुई जलधारा ऊपर उठाई। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी जी के संबंध में अनेकों चमत्कारिक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार श्री अग्रदास जी संतों की जमात के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां का एक धनाढ्य महाजन उनका परम भक्त था। प्रायः 1 महीने तक संतों की सेवा अच्छी तरह होती रही।
संयोग की बात है कि जमात के प्रस्थान के दिन ही सेठ जी के पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो गई। प्रकारांतर से इस मृत्यु का दोष साधुओं की सेवा को दिया गया। उसी समय स्वामी जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने संत सेवा को महिमा प्रकट करने के लिए संतों का चरणामृत बालकों के मुख में डाला, जो संजीवनी बनकर, और बालक तुरंत जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सब लोग श्री चरणों में नतमस्तक हुए। ऐसे महापुरुष सद्गुरुओं की स्थान है रेवासा धाम। कहते हैं एक नहीं अनेक चमत्कार हैं। कहते हैं कि एक बार दिल्ली का बादशाह किसी कारणवश इस स्थान के पास से गुजर रहा था। अग्रदास जी की कीर्ति सुनकर वह इधर आया और उसके साथ कुछ मुल्ले मौलवी भी थे। मौलवी ने ईर्ष्यावश अपना चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए कुएं के मुख पर चादर डालकर और उसके चारों कोने 4 सुपारी से दबा दिए और चादर के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ने लगा। उसके गुरु उद्देश्य को समझकर श्री अग्रदास जी ने प्रतिकार के रूप में अपनी चादर मुक्त आकाश में बिना किसी आधार के फैला दी। ऐसे जो सिद्ध संत रेवासा तपस्थली पर हुए हैं, जिन्होंने हवा में ही अपनी चादर को आकाश में बिछा दी और जलती धुनी उस पर स्थापित कर दी और अपने इष्ट देव का आकाश में हवा में बैठ करके ध्यान करने लगे। इस चमत्कारिक घटना को देखकर बादशाह ने महाराज को कुछ भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की, पर वीतराग और निष्प्रय तपस्वी ने कुछ भी ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। बादशाह ने 1600 बीघा भूमि प्रदान की, जिसमें मंदिर की सैकड़ों गायें विचरण करती थी। जी हाँ, ऐसे ही महान रेवासा धाम की महान गाथा है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति जो शब्दों में गुरुओं की ऐसी महान गाथा को कह सके, इस तपोभूमि के गाथा को कह सके, फिर भी जो धर्मशास्त्र में वर्णन है वह प्रकट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि माँ जानकी का प्राकट्य यहीं पर हुआ। माँ जानकी रेवासा की वाटिका में प्रकट हुई। ये घटना रेवासा की वाटिका में जो हुई है, इसका समर्थन श्री अग्र स्वामी जी चरित से होता है। अग्रदास जी महाराज स्वयं जानकी जी के दर्शन करते, जानकी जी से बात करते थे। श्री अग्रदास जी रसिक उपासना के परम आचार्य माने जाते हैं। श्री 108 अग्रदास जी स्वामी जी ने सीताराम जी के भजन बिना किंचित मात्र भी काल व्यर्थ नहीं बिताया। एक समय उन्होंने एक पल भी अपने समय का भगवान सीताराम के चरणों में भगवान सीताराम का ध्यान पूजन और महामंत्र का जाप करते हुए ही बिताया है। आपका सदाचार किस प्रकार था? जैसा पूर्वाचार्यों संतों का हुआ करता था। प्रातः काल में वे पूर्व के महात्मा लोग जैसे संपूर्ण भगवत कर्म करते आए, वैसे ही आप भी मानसिक और सेवा पूजा नाम रूप गुण स्मरण करते हुए अपने चित्त की वृत्ति सावधानी पूर्वक श्री युगल सरकार के चरण कमलों में एक रस लगाए रहते थे। और जो आपके स्थान के समीप पुष्प फलादि युक्त वाटिका थी, उसको श्री सीताराम विहार स्थल वन और प्रमोद वन की भावना से मानकर उसमें प्रीति करते थे। सो प्रीति आपके लोक प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आप निज कर कमलों से उसकी सब कृत्य अर्थात श्री तुलसी आदि वृक्षों का गोड़ना, सींचना, सूखे पत्रादिकों को बुहारना इत्यादि निरंतर किया करते थे और अपनी जीभ से श्री सीताराम सीताराम निर्मल नाम इस प्रकार से सप्रेम उच्चारण किया करते थे, जैसे कोई अलौकिक आनंद का मेघ मधुर शब्द करके बरसता रहा हो। वर्णन मिलता है धर्मशास्त्रों में कि संवत 1575 माघ सुदी पंचमी
शुक्रवार को अग्रदास जी ने एक छोटा जानकी नाथ जी का मंदिर बनाया, जो वर्तमान में मुख्य मंदिर के पश्चिम भाग में अद्यावधि गद्दी रूप में परिणित होकर स्थित है। खंडेले के तत्कालीन शासक ने 12 गांव ठाकुर जी को भेंट में दिए और इस प्रकार से उथल पुथल के उस युग में अन्य धार्मिक संप्रदायों की तरह समय समय पर अनेक विपत्तियों से गुजरना पड़ा, पर भगवत कृपा से रेवासा महापीठ अपने श्रद्धालु भक्तजनों के स्नेह श्रद्धा के कारण अपना वर्चस्व बनाए रखने में सफल रहा। राजाओं का कोप, इधर धर्म संप्रदायों की ईर्ष्या द्वेष ने किंचित हानि की, किंतु उसका मूल स्वरूप निरंतर निखरता रहा। श्री अग्रदास जी महाराज के बाद होने वाले आचार्यों के नाम है श्री विनोदी जी महाराज, श्री चरणदास जी, श्री सुखरामदास जी, श्री केशवदास जी, श्री सहजराम जी, श्री रामानुज दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी, श्री शालिग रामाचार्य जी, श्री ध्यानदास जी, श्री बाल किशन दास जी, श्री राम सेवक दास जी, श्री जानकी दास जी, श्री भागीरथ दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री जानकी वल्लभाचार्य जी और श्री राघवाचार्य जी वर्तमान में हैं। ऐसे महान संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन, जो इस भारत भूमि पर, इस धरती पर जो हमें इनकी तपस्वी स्थान पर जाकर दर्शन करने का मौका मिले तो जरूर हर कोई व्यक्ति को रेवासा धाम जाकर के और श्री जानकी नाथ जी के दर्शन करें और साथ ही इन महान संतों की तपस्थली पर, तपोभूमि पर जाकर और अपने आप को धन्य करें, पुण्य लाभ कमाएं। श्री रेवासा महापीठ एक सिद्ध पीठ है। अनेक संतों की पावन तपस्या से ये स्थान महिमा मंडित है। यहाँ का वातावरण शांत, सात्विक और विस्मयजनक रूप से प्रभावकारी है। पूज्य सदगुरु की सन्निधि नामक ग्रंथ में एक जगह है, जी हाँ, अनेक अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, जिस स्थान में तप है, पूत महात्माओं ने अपनी तपस्या से वहाँ के परमाणु पुंजों को दिव्य कर दिया है, पर साधकों को शीघ्र सफलता मिलती है। ऐसे स्थान पर जाने पर मन आत्मा को तो शांति मिलती ही है और शीघ्र सफलता भी मिलती है। रेवासा महापीठ भी महापुरुषों की तपस्थली रहा है। आज भी यहाँ के परमाणु पुंज साधकों को अलौकिक शांति दे रहे हैं। जी हाँ, इस प्रकार से ऐसे ही महान संतों को कोटि कोटि नमन, क्योंकि शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में संतों का वर्णन बहुत है। और ऐसे ही इस धराधरती पर रेवासा धाम के महान संतों को कोटि कोटि नमन। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। महान संतों को एक घड़ी भी प्राप्त हो जाए, जी हाँ, उनके चरण कमलों की रस भी प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य है। महान संत उसे ही मिलेंगे, जी हाँ, जैसा कि कोई सत्कर्म किया हुआ हो, मनुष्य का पुण्य कर्म किया हुआ हो, तभी ही मनुष्य को और संत मिलते हैं। जी हाँ, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत हरि कृपा बिना नहीं प्राप्त होते, और अपने पुण्य कर्म जब हो तभी संत प्रकट होते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। इस धराधरती पर अनेक अनेक संत हुए, लेकिन उन संतों का जो महात्म्य जीवन चरित्र जो पढ़ें और भक्तमाल, जो संपूर्ण भक्तमाल, श्री भक्तमाल जो श्री अग्रदेवाचार्य की कृपा पात्र श्री नाभादास जी, नानदास जी द्वारा कृत है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के भक्तों का जीवन चरित्र विस्तार से बताया गया है। जी हाँ, यह है भक्तमाल काव्य। भक्तमाल की जो श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका सहित आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी और बहुत अद्भुत वर्णन इसमें है।
जी हाँ, गुरुओं का तो अनेक अनेक प्रकार से हमारे पर कृपा रही है, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि भक्ति भक्त और भगवंत और गुरु यह एक ही के नाम है, और इनके जब चरण पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सद्गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप वीडियो चैनल को इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम दें, लिंक अपने स्नेह मित्रजनों को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें, और इसी प्रकार से आप अपना प्रेम बनाए रखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।